नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 11वीं के लिए हम बात करने वाले हैं अनिवार्य हिंदी का पेपर। तो दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपके दिसंबर में लगेगी, लेकिन अभी से मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पेपर है वो बता रहा हूं, जिससे कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। और साथ ही साथ और भी कोई पेपर होंगे वो सारे पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से अंक मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि आपका जो टोटल पूर्णांक है वो 70 नंबर का रहता है। समय आपको 3.25 घंटे दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि नया वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। और जितने भी पेपर है दोस्तों, आपको हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप है, साथ ही हमारा आरबीसी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप है वो भी बनाया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे भी आप हमें पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो भी रिक्वायर है आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो सेक्शन होगा जिसमें कि आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, उसको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न होंगे जिनका आंसर देना है। टोटल क्वेश्चन है वो दोस्तों आपके 7 होंगे, 7 नंबर के आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे एक पैराग्राफ के बारे में। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में घर बना लेती है वह अपने अभावों से दुखी नहीं होता, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। सीधी सी बात है कि इस पैराग्राफ में ईर्ष्या की भावनाएं हैं उनके बारे में व्यक्त किया गया है। हम किसी दूसरे के पास अच्छी चीज़ें देख के उनसे ईर्ष्या करते हैं और उसके कारण दुखी हो बैठते हैं। इसी बारे में यहाँ पे बताया गया है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको देना है। ईर्ष्यालु व्यक्ति किस आदत के कारण दुख उठाता है? तो पहले ही लाइन में अभी हमने पढ़ा कि दूसरों की वस्तुओं को देखकर वह दुख उठाता है। अपनी तुलना दूसरों के साथ कौन करता है? तो कौन करता है? सीधी सी बात है, ईर्ष्यालु मनुष्य है वो अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है। ये यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा। देखिए, आप इसको पढ़ेंगे तो आप आराम से इसको देखिए, दूसरों के साथ अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है। देखिए, यहाँ पे मिल ही गया। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। ईर्ष्यालु अपनी पास की वस्तुओं से आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि उसकी लालसा और अधिक पाने की होती है। ये भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगी, जो कि बहुत आराम से आपको यहाँ से आंसर कर लेने हैं। इसके बाद देखिए, अगला जो सेक्शन होगा ये पूरा इसका हो गया। अगला देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित अपठित पद्यांश होगा, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के आंसर आपको देना है। अंबर बने सुकों की चादर, धरती बने बिछोना, मिट्टी में सोना उपजाओ, इस मिट्टी से सोना। ये मिट्टी जगत की जननी, इसको करो प्रणाम, कर्म योग के साधन बनना ही सेवा का काम। तो इस प्रकार का आपको एक अपठित क्या दिया जाएगा? पद्यांश। ठीक है। तो ये आपके बदल के भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको पूरा मेथड है वो अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। बाकी ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, मान लीजिए कि ये रिपीट होते हैं तो आपको बहुत लाभ इससे मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, खुशहाली हर घर में लाए, बिगड़ी दशा सुधारे। तो कौन लाती है? दुखों की, दास्तानों की, भावनाओं की, शोकों की। तो ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सुखों की हमें क्या करती है? लालसाएं लाती है। यह मिट्टी किसकी जननी है? तो जगत की जननी है, पशुओं की, मनुष्यों की, देवताओं की। तो हमने पहली लाइन में पढ़ा है। देखिए, यहाँ पे अंबर बने सुखों की चादर, धरती बने बिछोना, मिट्टी में सोना बना। ये मिट्टी जगत की जननी। ठीक है। यहाँ पे आपने पढ़ लिया ये मिट्टी जगत की जननी। ऐसे कैसे आपको यहाँ पे इनपुट कर देना है। ठीक है। कवि किसके बीज बोना चाहता है? चना, मटर, भक्ति और प्रेम। तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पढ़ेंगे, हाली हाली उठा हाथ से हल को, बीज प्रेम के बोना। तो यहाँ पे किसके बीज बो रहा है? वो प्रेम के बीज बो रहा है। तो यही आपको कर लेना है। तो आई मेरे हिसाब से आप इनको आराम से कर लेंगे। ठीक है। सेकंड देखिए, यहाँ पे आपको खंड ब दिया गया है। खंड ब में आपको 100% व्याख्या वाले क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, पहला जो दिया गया है, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कने कहे तिन्ही को, दो जग जिनी ना ही पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक एक खाक गड्ढे सब बांडे, एक एक कोहरा साना। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि हम सब एक ही उस जो ईश्वर है उसकी संतान के रूप में है। हम एक ही हैं सब कुछ, यानी कि हम एकता की भावना के लिए ये जो संदेश है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। इस आधार पे आपको इसको क्या करना है? सप्रसंग व्याख्याएं करनी है कि इसमें क्या कुछ कह रहा है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, दूसरा दिया गया तो हमें, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने जब ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई धरबों की जोड़ी। तो इस प्रकार से आपको दिया गया है। इसका भी आपको क्या करना है? दोनों में से आप कोई सा भी एक सा प्रसंग व्याख्या करेंगे। इसके बाद ये यहाँ पे आपको एक दिया जाएगा गद्यांश, जो कि आपकी पुस्तक से रिलेटेड होगा। ठीक है।
तो एक तो होगा अपठित पद्यांश, एक होगा अपठित गद्यांश। उनके प्रश्नों के आंसर देना है और बाकी जो आपके पठित है वो एक पद्यांश और एक गद्यांश होगा जिनकी सहप्रसंग व्याख्या करनी है। आप ईमानदार बनने चले हैं, घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब आकारस्त गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुर्दशा में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। तो ये इसकी आपको क्या करनी है, सहप्रसंग व्याख्या करनी है। दो दिए गए, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें आपको राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की आपकी पूर्ति करनी है। गलता लोहा द्वारा रचित कहानी है, तो किसके द्वारा रचित कहानी है? दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे जिनमें से आपको सही आंसर टिक करना है, ठीक है। मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र नामक संग्रह किससे लिया गया है? पथेरी पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम है वो कब तक चला था? मीरा के गुरु का नाम क्या था? रेदास था, ठीक है। वे आंखें पंतजी के किस दौर की कविता है? तो ये आपको आंसर देना है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ ओवरली, आप इनको याद करें अच्छे से, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर के साथ मिलूंगा, बाकी PDF फाइल में भी आपको आंसर मैं मेंशन कर दूंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के आपको एक पंक्ति में उत्तर देने हैं। यहाँ पे देखिए अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्करण में किस फिल्म की घटनाओं का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे अभी अभी हमने पढ़ा था, देखिए ये पथेरी पंचाली फिल्म की शूटिंग, तो इसके बारे में किया गया था। इसके बाद देखिए बंग विभाजन की योजना किसने चलाई थी? इसमें स्पीति की बौद्ध विहारों ने किसने लूटा था? सुमित्रानंद पंत ने। वे आंखें में संदेशवाहक किसे बनाया था? ये सारे आपको करने हैं भाई। पूरा पेपर है दोस्तों, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। और साथ ही यहाँ देखिए पति कविता किस काव्य से संकलित है? मीरा की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? जैसे कि एक होती है ना सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति, तो उनमें से आपको बताना है, फिर उसके बारे में लिखना है। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है? नमक का दरोगा कहानी का मूल प्रतिपाद अपने शब्दों में आपको लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कृष्णा सोबती द्वारा या अथवा सुमित्रानंद पंत में से किन्हीं एक का साहित्यिक परिचय करना है। तो दोस्तों साहित्य परिचय अवश्य पूछा जाएगा आपको किसी भी एक के बारे में। मियाँ नसरुद्दीन की सचित्र आपको क्या करनी है, सचरित्र यानी कि उनके चरित्र की विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है, उसकी कल्पनाएं लिखिए। मान लीजिए कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आपको कोई भी संदेश भेजना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या कुछ होगा, क्या कुछ आपके ऊपर गुजरेगा, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे क्या करनी है, मेंशन करनी है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक पंक्ति में देने हैं, ये आप देख लेने हैं। दोस्तों मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों अगर आप लगातार चैनल से जुड़े रहते हैं और आपको जो भी पेपर बताए जाते हैं आप उनको पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए आप खुद जब पेपर देंगे उसके बाद आप खुद कमेंट कर देंगे। मेरा कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कमेंट करके बताएं कि हाँ बिल्कुल पेपर जो बताए जा रहे थे उन्हीं में से पर्सन इनपुट हो रहे हैं और साथ ही साथ आपकी मार्किंग है वो अच्छी चल रही है एग्ज़ाम में। ये सब कुछ आपका फीडबैक होना चाहिए, ठीक है। हमारी ओर से पूरी मेहनत की जाएगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मैटर है एग्ज़ाम की दृष्टि से वो उपलब्ध कराया जाए। सभी कक्षाओं के लिए आपको मिल जाएगा, कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक सभी के लिए आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। ये आपने देख लिया। इसके बाद देखिए किराए के मकान में रहते हुए हुए बेबी हलदार चिंतित क्यों थी, ठीक है। राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है, ठीक है। ये सब कुछ आपको करना है। इसके बाद देखिए राजस्थान में मिलने वाली पानी की तीनों रूपों में अंतर स्पष्ट करना है। विद्यालय में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता पर एक प्रतिवेदन तैयार आपको करना है। टीवी के बढ़ते प्रभाव एवं उससे फैलती अपसंस्कृति पर एक फीचर तैयार करना है। फीचर तैयार करने का मतलब क्या हो गया, आपको एक मॉडल तैयार कर लेना है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि आपको मेंशन करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जिला जालोर की ओर से स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर को निर्धारित प्रारूप में एक कार्यालय पत्र लिखिए जिसमें गायों में फैली लंपी, आपने देखा होगा कि पिछले साल लंपी बीमारी फैल गई थी, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे पूछ लिया गया था, ठीक है। अंतिम देखिए आपका अंतिम क्वेश्चन है जिसमें आपको निबंध का निर्माण करना होगा जिसकी उत्तर सीमा 300 रहेगी और क्वेश्चन है वो 7 नंबर का आपका रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गया। कोरोना काल 21वीं सदी में आई थी, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। स्वच्छता पे आप लिख सकते हैं। स्वच्छ भारत, ये आगे देखिए। विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट की भूमिका हो गई, ठीक है। या फिर आप वर्तमान भारत हो गया, महिलाओं की वर्तमान स्थिति, इस प्रकार के ही आजकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप तैयार करें, इनको आप पढ़ते रहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में इनको पढ़ने बैठे,
आप इनको पढ़ते रहिए। वीडियो हमारा यहीं पे मिलेगा चैनल पे हमेशा, आप इसको हमेशा देख सकते हैं कभी भी चैनल पे आके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी कमेंट जरूर कर देना कैसा लगा, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। और ये सब चीज़ें दोस्तों आपको हमारे जो मोबाइल ऐप है एजुकेशन लाइन, ठीक है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।